नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम गुगरवाल। मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी राजस्थान के वीर योद्धा गाला भूमिया जी की बहादुरी और त्याग को दर्शाती है, जो मुगलों और डाकुओं के अत्याचारों के खिलाफ अपनी मातृभूमि और गायों की रक्षा के लिए लड़े। तो आइए शुरू करते हैं। वीर योद्धा गाला भूमिया जी की एक अमर गाथा। राजस्थान की धरती पर अनेकों वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा ही एक वीर योद्धा थे गाला भूमिया जी, जिनका जन्म नागौर जिले के रुण गांव में हुआ था। उनके पिता चौहान जाति के क्षत्रिय थे। बचपन से ही भूमिया जी को अस्त्र शस्त्र का गहरा लगाव था और जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। भूमिया जी का जीवन खुशहाल चल रहा था। उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन जी रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा दौर आया जब मुगलों का आतंक फैल चुका था। चारों ओर लूटपाट, हत्या और अत्याचार का माहौल था। भूमिया जी के गांव में भी यह कहर पहुंचा जब डाकुओं की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और लोगों से गायों और बछड़ों को छीन कर ले जाने लगे। गांव के लोग मदद के लिए भूमिया जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे उनकी गायों को बचाएं। यह सुनकर भूमिया जी का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपने भाइयों से कहा कि हम सबको डाकुओं का सामना करना चाहिए और गायों को वापस लाना चाहिए। लेकिन उनके भाइयों ने डर के कारण उनका साथ देने से मना कर दिया। इस पर भूमिया जी ने अकेले ही डाकुओं से लड़ने का संकल्प लिया। अपनी माता के मना करने के बावजूद भूमिया जी अपने घोड़े पर सवार होकर डाकुओं का पीछा करने निकल पड़े। उन्होंने डाकुओं को ललकारा और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। डाकुओं ने उन्हें वापस जाने की धमकी दी और कहा कि अकेले हो, वापस चले जाओ, वरना दर्दनाक मौत मिलेगी तुम्हें। लेकिन भूमिया जी ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कहा कि एक सच्चा वीर कभी पीछे नहीं हटता। फिर बिना किसी भय के भूमिया जी ने अपनी तलवार उठाई और डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। वे अपने दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए डाकुओं के सिर काटने लगे। लेकिन तभी एक धोखेबाज डाकू ने पीछे से वार कर भूमिया जी की गर्दन पर तलवार मार दी, जिससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया। यहाँ कहानी का एक अद्भुत मोड़ आता है। सिर कट जाने के बावजूद भूमिया जी का धड़ क्रोध से कांप रहे थे। उनके शरीर ने बिना सिर के ही युद्ध जारी रखा और सारे डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। कुछ डाकू जो बचे थे वे डर के मारे भाग गए। गायों को वापस लेकर भूमिया जी का धड़ गांव की ओर लौटने लगा और गांव वालों को जब भूमिया जी के आने की खबर मिली तो वे उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भूमिया जी का सिर तो कट चुका है, फिर भी उनका धड़ तलवार लिए हुए आगे बढ़ रहा है, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन अब इनको क्रोध शांत कौन करें। तभी चांदाजी मेघवाल नामक व्यक्ति आगे आए और घोड़े की लगाम पकड़ी, जिससे भूमिया जी का धड़ शांत हो गया और वह वहीं गिर पड़ा। आज भी भूमिया जी का शीश रातड़िया रण में और धड़ पड़ासला व गाला धाम में पूजा जाता है। लाखों भक्त हर साल वहां दर्शन करने आते हैं और उनकी वीरता की गाथा गाते हैं। ऐसे महान योद्धा को हम सभी का नमन है। जय श्री गाला भूमिया जी।